हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डे वन से ही क्लासेस में इंग्लिश बोलना आप लोग सीख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीकों से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ही का ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा हर होता है, और आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो अस होता है, और दे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो देम होता है, और ईट का ऑब्जेक्ट होता है वो ईटी होता है, और यू का ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो ये आप लोग देख लिया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे ये हो रहा है, ये आप लोगों ने पहचान लिया। तो अब इसके बाद हम कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है गेट। गेट का हिंदी होता है हमारे दिलवा दो। गेट का हमारा हिंदी होता है दिलवा दो, और गेट का यूज करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वो कैसे, देखिए पहले हम गेट का यूज लिखेंगे तो गेट लिख लेंगे पहले। उसके बाद हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे हम ही का भी ऑब्जेक्ट हमारा हिम होता है, और सी का भी ऑब्जेक्ट हमारा हर होता है। तो इसी से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम मी का ऑब्जेक्ट उठाते हैं। आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मी होगा, हम मी लिख लेंगे। अब इसका हम लोग हिंदी लिखना होता है, कैसे लिखाएगा वो देखिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट हिंदी लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का हिंदी हम लोग क्या लिखा है, मुझे होता है, तो मुझे लिख लेंगे इसमें। और गेट का हिंदी हम लोगों ने क्या लिखा है, तो ये देखिए दिलवा दो, यहाँ पे दिलवा दो लिख देंगे। ये हमारा हो गया कि मुझे दिलवा दो। क्या दिलवाना है उसके लिए देखिए आप लोग सेंटेंस फॉर्म में कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम गेट लिख लेंगे, गेट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ से हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। जैसे हम बस लिख ले रहे हैं, वी का ऑब्जेक्ट हम मस लिख ले रहे हैं, बस यहाँ पे लिख ले रहे हैं बुक। ये हमारा सेंटेंस में गया। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का हिंदी लिखेंगे, तो अस है, अस का हमारा हिंदी क्या होगा, हमें होगा, तो हमें लिख लेंगे। और उसके बाद से हम अ का हिंदी लिखेंगे। इस साइड वाला पहले हिंदी लिखेंगे, उसके बाद से इस वाले पे लिखेंगे। हमारा अ का हिंदी क्या होगा, वो एक होगा। अब बुक का हमारा हिंदी किताब हो जाएगा। अब गेट का हम लोग हिंदी क्या लिखेंगे, दिलवा दो, यहाँ पे दिलवा दो लिखेंगे। ये हमारा क्या हिंदी हो गया, देखिए हमें एक किताब दिलवा दो। ये हमारे इसमें हिंदी में हिंदी हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम गेट अस अ बुक लिख लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे देम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेट देम अ बुक, यानी कि देम का हिंदी हम लोग क्या हो गया, उन्हें, उन्हें एक किताब दिलवा दो। जैसे हम इंग्लिश में एक और लिख लेते हैं, जैसे गेट, और यहाँ पे कोई सा ऑब्जेक्ट उठा लेते, जैसे हम यू उठा लेते हैं, हमारा यू हो गया। यहाँ पे अ पेन लिख लेते हैं जैसे। तो ये हमारा गेट अ पेन, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का हिंदी लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये यू हो गया। यू का हमारा तुम्हें हो जाएगा, तो तुम्हें। और इसके बाद से ये लिखेंगे एक, पेन का हमारा कलम हो जाएगा। और उसके बाद गेट का हमारा क्या हो जाएगा, दिलवा दो, तो यहाँ दिलवा दो लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका हिंदी, तुम्हें एक कलम दिलवा दो, यानी कि गेट यू अ पेन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट यू अ पेन, और तुम्हें एक कलम दिलवा दो। और एक और सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसे, इसको हम पहले हिंदी में लिख लेते हैं, देखिए कैसे। पापा उन्हें एक किताब दिलवा। जैसे हम लोगों ने हिंदी लिख लिया, इसे इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पापा के यानी फादर लिख लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद से हम लोग क्या लिखा, फादर हो गया हमारा। सबसे पहले अभी दिलवा दो का इंग्लिश लिखेंगे, दिलवा दो का हमारा क्या होगा, गेट होगा, तो गेट। उसके बाद से एक लिखेंगे, एक का हमारा अ हो जाएगा। उन्हें का हम लोग देखे क्या लिखें इसमें, सबसे पहले ए हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले उन्हें का लिखेंगे। तो उन्हें हमारे कहा गया, उन्हें ये रहा, तो हम लोग देम लिखेंगे, देम। उसके बाद से एक का हिंदी हमारा ई हो जाएगा। और उसके बाद से किताब का इंग्लिश लिख लेंगे, हमारा बुक हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में जैसे हम पापा उन्हें एक किताब दिलवा दो, इसका इंग्लिश हमारा हो जाएगा फादर गेट देम अ बुक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में।